कभी ऐसा हुआ कि कोड बिल्कुल सही लग रहा और फिर भी आउटपुट ना आए। एक छोटी सी एरर पूरे प्रोजेक्ट को क्रैश कर देती है और समझ ही नहीं आता कि प्रॉब्लम कहाँ है। हॉर्स तक डिबिंग करने के बाद भी इशू सॉल्व ना हो तो फ्रस्ट्रेशन डबल हो जाता है। आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट डिबिंग को बिगिनर से प्रैक्टिकल लेवल तक समझेंगे। कंसोल एरर कैसे रीड करते हैं, बग्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और फिक्स कैसे करते हैं ये देखेंगे। ब्राउजर डेव टूल और डिबिंग टेक्निक को इजी एग्जांपल के साथ कवर करेंगे। वीडियो के एंड तक आप कॉन्फिडेंटली अपने जावास्क्रिप्ट एरर सॉल्व कर पाओगे। यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा लेट ए इक्वल टू 5, लेट बी इक्वल टू 0 और कंसोल डॉट लॉग में हमने ए को बी से डिवाइड कर दिया। तो अब इसका आउटपुट देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं इन्फिनिटी आउटपुट आ रहा है। तो ये एक टाइप का बग है। हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं करते क्योंकि इन्फिनिटी रिटर्न करता है। तो इसको हम फिक्स कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ 1 या 2 लिख सकते हैं, 2 लिख देता हूँ मैं। अब देख सकते हैं आउटपुट सही आ रहा है। अब मैं आपको गूगल क्रोम डेवलपर टूल ओवरव्यू के बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है। ये एक पावरफुल टूल होता है डिबिंग के लिए। डेवलपर टूल ओपन करने के लिए आप यहाँ क्रोम में राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन है कंसोल का। यहाँ क्लिक करेंगे। कंसोल हमारा एरर और लॉग चेक करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है सोर्सेस। ये ब्रेक पॉइंट सेट करने के लिए और स्टेप बाय स्टेप कोड देखने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं कोड। इसके बाद है नेटवर्क। ये एपीआई रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस चेक करने के लिए यूज होता है। अब हम देखेंगे कंसोल मेथड्स को। कंसोल मेथड से हम कोड के बिहेवियर को मॉनिटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग। यहाँ लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड और यहाँ कर देता हूँ 5+3। ये होता है नॉर्मल इन्फो प्रिंट करने के लिए। यहाँ देख सकते हैं और आउटपुट हेलो और 5+3 हो गया 8। नेक्स्ट होता है कंसोल डॉट वार्न। तो मैं यहाँ कर देता हूँ वार्न और यहाँ लिख देता हूँ दिस इज वार्निंग। इसका यूज हम वार्निंग मैसेज के लिए करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये कुछ इस तरह दिखेगा वार्निंग आइकन के साथ। नेक्स्ट होता है कंसोल डॉट एरर। ये होता है एरर मैसेज को शो कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ये एरर आइकन के साथ शो होगा। तो हम समझेंगे कंसोल डॉट टेबल। इसको कैसे यूज किया जाता है। हम किसी एरे या ऑब्जेक्ट को टेबल फॉर्म में शो करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एरे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा लेट यूजर इक्वल्स टू। अब एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरह से और यहाँ यूज करेंगे सेमी कॉलन और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे नेम नितिन एज 20 कॉमा नेम रवि एज 25। अब इसको प्रिंट कराने के लिए हम लिखेंगे कंसोल डॉट टेबल। टेबल फॉर्म में प्रिंट कराएंगे और यहाँ यूज करेंगे हम यूजर। तो यहाँ देख सकते हैं एरे हमारा टेबल फॉर्म में शो हो रहा है। यहाँ दिखा भी रहा 2 एरे हैं नितिन एंड रवि 0 1। ये इनका इंडेक्स दिखा रहा है और इसकी लेंथ भी दिखा रहा 2। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। पहला है सिंटैक्स एरर। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ एक कोड लिखा है और इसमें मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया। तो इस तरह के एरर को बोलते हैं सिंटैक्स एरर। यहाँ देख सकते हैं सिंटैक्स एरर दिख रहा है। तो हम यहाँ यूज करेंगे कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब देख सकते हैं एरर सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है टाइप एरर। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग और मैंने यहाँ पास कर दिया एक्स। तो ये टाइप एरर देगा। यहाँ देख सकते हैं रेफरेंस एरर एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो हमने एक्स को डिफाइन नहीं किया और डायरेक्ट प्रिंट करवा रहे हैं इसलिए एरर जनरेट हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ लिख देंगे लेट एक्स इक्वल टू 3। तो अब देख सकते हैं हमने एक्स को डिफाइन कर दिया है। अब एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ देख सकते हैं 3 प्रिंट हो रहा है। अब हम देखेंगे रेंज एरर। तो मैं यहाँ एक एरे का रेंज निकालूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा लेट एर इक्वल्स टू न्यू एरे और यहाँ कर देता हूँ -1। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये रेंज एरर रिटर्न होगा। यहाँ देख सकते हैं इनवैलिड रेंज लेंथ। अगर इसको हम कर देंगे 1 तो यहाँ कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। अब हम देखेंगे यूआरआई एरर। यूआरआई एरर तब आता है जब हम यूआरएल के इनकोडिंग डिकोडिंग फंक्शन को गलत तरीके से यूज करते हो या स्ट्रिंग प्रॉपर फॉर्मेट में ना हो। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा डिकोड यूआरआई कंपोनेंट और इसके अंदर हमने पास किया परसेंटेज को स्ट्रिंग के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं यूआरआई एरर जनरेट हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है इसको समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक फंक्शन लिखा है डिकोड यूआरआई कंपोनेंट। इसका काम ये किसी फंक्शन यूआरआई यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर को डिकोड करता है। मतलब अगर हम यूआरआई में वाली परसेंट सिंबल यूज करते हैं तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। यूआरआई इनकोडिंग में परसेंट हमेशा किसी इनकोडेड वैल्यू के लिए यूज होता है। जैसे %20 स्पेस के लिए अगर हम इसको कर देंगे %20
ये स्पेस के लिए यूज होगा। अगर इसको हम कर देंगे 3A इस तरह से, तो ये कॉलन के लिए यूज होगा। जो हम ये कॉलन देख सकते हैं इसके लिए यूज होगा, ठीक है। तो देते हैं 2F, तो ये जो स्लैश है इसके लिए यूज होता है ये, क्योंकि परसेंट के बाद दो हेक्साडेसिमल डिजिट होना जरूरी है, जो 0 से 9 और ए से F तक एक्सपेक्टेड होते हैं। अगर हम यहाँ 2 डिजिट लिख देते हैं, जैसे यहाँ 23 लिख देता हूँ, अब आप देखेंगे यहाँ कोई भी एरर जनरेट नहीं हुआ है। जब हम ओनली परसेंट लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट को लगता है कि ये इनकोडिंग इनकम्प्लीट है, तो ये यूआरआई एरर यूआरआई मॉल फॉर्मेट थ्रू कर देता है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा डिबगिंग क्या होती है, कॉमन जावास्क्रिप्ट एरर कैसे फाइंड करते हैं और उन्हें कैसे फिक्स करते हैं, साथ ही कंसोल और ब्राउजर टूल्स का प्रॉपर यूज भी देखा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।